हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई भर्ती 2024 के संबंध में जियोग्राफी यानी दोस्तों भूगोल की क्लास नंबर 1। दोस्तों इसमें इंडिया और वर्ल्ड यानी भारत और विश्व दोनों भूगोल आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम देखेंगे जो दोस्तों आपकी तैयारी को आधार और मजबूती प्रदान करने के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बनी बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? बाब अल मंदेब जलसंधि, मलक्का जलसंधि, हडसन जलसंधि या हॉर्मुज जलसंधि? बताइए दोस्तों कौन सी जल संधि है जो दोस्तों फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है? तो दोस्तों हॉर्मुज जो जल संधि है यह दोस्तों क्या करती है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह जल संधि ईरान और ओमान के मध्य स्थित है। किसके दोस्तों? ईरान देश और ओमान देश के मध्य स्थित है। किसके किसके? ईरान और ओमान देश के मध्य स्थित है। दोस्तों हार्मुज जल संधि विश्व की सबसे महत्वपूर्ण तेल चोक पॉइंट है। क्या है दोस्तों? तेल चोक पॉइंट है। क्या दोस्तों? तेल चोक पॉइंट कौन सा है? वह है दोस्तों हार्मुज जल संधि विश्व का दोस्तों, क्योंकि इस जल संधि से दोस्तों तेल की जो बड़ी मात्रा है वह दोस्तों प्रवाहित होती है। इस जल संधि के द्वारा दोस्तों ईरान, यूएई, कुवैत, ईरान और सऊदी अरब इस मार्ग के माध्यम से दोस्तों अपने कच्चे तेल का क्या करते हैं? निर्यात करते हैं। दोस्तों कतर देश जिसे दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश माना जाता है वह दोस्तों हार्मुज जल संधि के ही माध्यम से क्या करता है? अपने तेल का निर्यात करता है। इसलिए दोस्तों इसको तेल चोक पॉइंट कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों जितने भी दोस्तों तेल निर्यातक देश हैं यानी ओपेक संगठन वाले जितने भी देश हैं वह दोस्तों क्या करते हैं? अपने दोस्तों कच्चे तेल का निर्यात किस जल संधि के द्वारा करते हैं? हार्मुज जल संधि के द्वारा ही करते हैं। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, राजस्थान में या गुजरात में? बताइए किस राज्य में दोस्तों बर्फ का अनुभव किया जा सकता है? तो दोस्तों उत्तराखंड राज्य में। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में बर्फ का अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? देहरादून है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी क्या है? देहरादून है। दोस्तों इसकी स्थापना कब होती है? 9 नवंबर को होती है। कब होती है? 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को होती है। यह दोस्तों उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनता है। किससे दोस्तों? यूपी से अलग होकर नया राज्य बनता है। दोस्तों अन्य 3 राज्य जो तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान है यहाँ पर बर्फबारी नहीं होती। ये जो 3 राज्य हैं यहाँ पर बर्फबारी नहीं होती, यह बात नोट रखिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा, हल्के में मत लीजिएगा। ये दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल 2019 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी 25 जनवरी की, उसका यह क्वेश्चन है, इस बात को नोट रखिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3, अफ्रीका में स्थित किलिमंजारो ... का नाम है? सबसे लंबी नदी का नाम है, सबसे बड़े घास के मैदान का नाम है, सबसे घने जंगल का नाम है, ज्वालामुखी पर्वत का नाम है? बताइए किलिमंजारो किसका नाम है? दोस्तों जो अफ्रीका में स्थित है माउंट किलिमंजारो, यह क्या है? यह दोस्तों सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है। क्या है दोस्तों? माउंट किलिमंजारो क्या है? यह अफ्रीका महाद्वीप के ये क्या है दोस्तों? अफ्रीका में स्थित सबसे बड़ा क्या है? ज्वालामुखी का पर्वत है। क्या है दोस्तों? अफ्रीका का ज्वालामुखी पर्वत है। दोस्तों जो माउंट किलिमंजारो है यह अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया देश में है। किस देश में है? तंजानिया देश में है। दोस्तों इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 5895 मीटर है। इस पर्वत पर दोस्तों 3 ज्वालामुखी हैं। कितने ज्वालामुखी हैं? 3 ज्वालामुखी हैं। पहला है दोस्तों कीबो। कौन सा है दोस्तों?
कीबो। दूसरा कौन सा है? दूसरा है सिरा ज्वालामुखी। और तीसरा है दोस्तों मांजेब ज्वालामुखी। कौन सा दोस्तों? मांजेबी ज्वालामुखी। इन तीनों ज्वालामुखी दोस्तों शंकुओं में से कीबो ज्वालामुखी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। इन जो तीनों ज्वालामुखी हैं दोस्तों, ये एक शंकु के आकार में है और इनमें सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? कीबो ज्वालामुखी सबसे ऊंचा है। दोस्तों किलिमंजारो की बात की जाए यदि, तो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। जो किलिमंजारो है यह अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर भी है। यह बात भी नोट रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4, सूर्य के वातावरण का वाह्यतम परत कहलाता है? आयन मंडल कहलाता है, प्रकाश मंडल कहलाता है, वर्णमंडल कहलाता है, या आभा मंडल कहलाता है? बताइए। सूर्य की वातावरणीय जो बाहरी परत है दोस्तों, इसको क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको आभा मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आभा मंडल कहा जाता है। दोस्तों सूर्य व चंद्रमा के चारों ओर एक प्रकाशीय वृत्त प्रतीत होता है। उस प्रकाशीय वृत्त या चक्र को दोस्तों सूर्य का आभा मंडल कहा जाता है। दोस्तों सूर्य की परतों में दोस्तों कोरोना, जिसको आभा मंडल कहा जाता है, सूर्य की बाहरी परत के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसको क्या कहते हैं? कोरोना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोना भी कहते हैं। दोस्तों फोटोस्फीयर, इसको प्रकाश मंडल बोला जाता है। प्रकाश मंडल दोस्तों यह सबसे निचली एवं गहरी परत है। कैसी है दोस्तों? सबसे निचली व गहरी परत है। यह बात भी नोट रखिएगा। बात की जाए दोस्तों क्रोमोस्फीयर, जिसको दोस्तों क्या बोला जाता है? वर्णमंडल बोला जाता है। वर्णमंडल को दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही देखा जा सकता है। कब देखा जा सकता है? जब दोस्तों पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तब ही इसको देखा जा सकता है। दोस्तों बात की जाए जो वर्णमंडल है दोस्तों, वर्णमंडल की बात की जाए तो दोस्तों यह पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। यह बात भी नोट रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की एक बड़ी सहायक नदी है? बेतवा नदी, घाघरा नदी, कावेरी नदी, या दोस्तों चंबल नदी? बताइए। तो दोस्तों जो घाघरा नदी है यह दोस्तों मात्रा के हिसाब से, किससे दोस्तों? मात्रा यानी जल की मात्रा के हिसाब से गंगा की क्या है? सबसे बड़ी सहायक नदी है। जबकि दोस्तों लंबाई के हिसाब से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना नदी है। यह बात भी नोट रखिएगा। बात की जाए दोस्तों गंगा की, तो दोस्तों गंगा नदी गोमुख के निकट जो गंगोत्री हिमनद है, जो गंगोत्री ग्लेशियर है, उससे निकलती है। किससे निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। दोस्तों इसका तब नाम क्या होता है? भागीरथी नाम होता है। भागीरथी नाम होता है जब दोस्तों यह गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होती है? निकलती है। दोस्तों यहां से निकलकर दोस्तों यह देवप्रयाग में, कहां पर दोस्तों? देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलकर गंगा में बदल जाती है। क्या होता है देवप्रयाग में दोस्तों? ये अलकनंदा नदी से मिलती है और इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा हो जाता है। यह बात याद रखिएगा। दोस्तों प्रयागराज में गंगा का संगम यमुना से होता है। किससे दोस्तों? प्रयागराज में जो गंगा है वह यमुना से मिलती है। यमुना से मिलती है। और दोस्तों जहां पर दोस्तों कुंभ मेले का भी आयोजन होता है। दोस्तों गंगा नदी को पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बढ़ जाती है। जो गंगा नदी है यह दोस्तों कहां पर? पश्चिम बंगाल में 2 भागों में बट जाती है। कितने भागों में दोस्तों? 2 भागों में बंट जाती है। एक धारा जो होती है दोस्तों उसको हुगली नदी के रूप में तथा दूसरी धारा को भागीरथी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों गंगा नदी को बांग्लादेश में, कहां पर दोस्तों? बांग्ला जो देश है वहां पर दोस्तों गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तथा दोस्तों जो गंगा से ब्रह्मपुत्र के मिलने के पश्चात इसकी संयुक्त धारा को दोस्तों मेघना कहा जाता है। जब दोस्तों ये पद्मा नदी या गंगा नदी ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है तो जो संयुक्त धारा बनती है दोस्तों उसको मेघना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेघना नदी कहा जाता है। यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया जाता है। दोस्तों जो गंगा है और ब्रह्मपुत्र है ये दोनों नदियां मिलकर के सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों यमुना, घाघरा, सरयू, गंडक, कोसी, सोन
आदि जो नदियां हैं ये गंगा की सहायक नदियां हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, मैगीनांत, कौन सा दोस्तों? मैगीनांत रेखा डॉट डॉट की मध्य सीमा रेखा है भारत और चीन के बीच, यूएसए और कनाडा के बीच। दोस्तों मैगी नाट है, क्या है दोस्तों? मैगी नाट है, क्या है दोस्तों? यह मैगी नाट जो रेखा है यह किसके मध्य है? तो दोस्तों यह फ्रांस और जर्मनी के मध्य, किसके? फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है। दोस्तों भारत व चीन के मध्य की बात की जाए तो इनके मध्य मैक-मोहन लाइन है। कौन सा है दोस्तों? मैक-मोहन जो रेखा है वह भारत और चीन के मध्य है। दोस्तों अमेरिका और कनाडा के मध्य 49 डिग्री, कौन सा दोस्तों? अमेरिका और कनाडा के मध्य जो है यह 49 डिग्री, कितने डिग्री? 49 डिग्री समानांतर रेखा है। जबकि दोस्तों ओडस नीस रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के मध्य है। किसके दोस्तों? एक रेखा है, इसको भी नोट कर लीजिए, आपसे पूछ सकता है। ओडर नीस रेखा, ओडर नीस रेखा दोस्तों यह जर्मनी और पोलैंड के मध्य, पूर्वी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी और दोस्तों पोलैंड के मध्य है। यह बात नोट रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, तीस्ता नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सी है? हुगली नदी, रंगीत नदी, मयूराक्षी नदी या सुबनसिरी नदी? बताइए तीस्ता नदी की सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों तीस्ता नदी की जो सहायक नदी है वह रंगीत नदी है। कौन सी है? रंगीत नदी है, जो दोस्तों सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है। कहाँ की दोस्तों? यह दोस्तों सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है। दोस्तों तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी दोस्तों? ये जो तीस्ता नदी है ये जो पूछी गई है यह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। दोस्तों तीस्ता नदी पाहुनरी ग्लेशियर, किस दोस्तों? किस ग्लेशियर से निकलती है? पाहुनरी ग्लेशियर से यह निकलती है, जो दोस्तों कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। दोस्तों भारत तथा बांग्लादेश के बीच इस नदी के जल को लेकर विवाद है। किस नदी के? जो तीस्ता नदी है इस यह नदी जल विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। यह बात भी नोट रखिएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है? नल्ला मला पर्वत, वेलिकोंडा पर्वतमाला, जवादी पहाड़ियां या दोस्तों उपयुक्त सभी? बताइए कौन सी पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी पहाड़ियां पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। दोस्तों नल्ला माला जो हिल्स है यह पर्वतमाला है, यह आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट तथा तेलंगाना में स्थित है। कहां पे दोस्तों? आंध्र प्रदेश का पूर्वी घाट और तेलंगाना में स्थित है। दोस्तों ये पहाड़ियां कोरोमंडल तट के समांतर हैं। किसके दोस्तों? जो कोरोमंडल तट है उसके समांतर है। दोस्तों लौटते हुए मानसून से बारिश कहां होती है? कोरोमंडल तट पर होती है। दोस्तों वेलिकोंडा जो पर्वतमाला है या वेलिकोंडा जो रेंज है यह दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश में है। कहां पे है? दक्षिण पूर्वी आंध्र प्रदेश में स्थित है। दोस्तों यह रेंज पूर्वी घाट के पूर्वी किनारे का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? पूर्वी किनारे का निर्माण करती है। जबकि दोस्तों जो जवादी पहाड़ियां हैं ये भारत के तमिलनाडु राज्य की पूर्वी दिशा में विस्तृत श्रृंखला में है। किस श्रृंखला में है? विस्तृत श्रृंखला में है। और कहां है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में है। कहां है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में है। यह बातें भी नोट रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और चीन के बीच पूर्वी क्षेत्र की सीमा को आमतौर पर क्या कहा जाता है? मैक-मोहन लाइन कहा जाता है या दोस्तों डूरंड लाइन कहा जाता है, रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है या 42वीं समानांतर रेखा कहा जाता है? बताइए। तो दोस्तों भारत और चीन के मध्य स्थित सीमा रेखा को मैक-मोहन लाइन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैक-मोहन रेखा कहा जाता है। इस रेखा का नाम दोस्तों हेनरी मैक-मोहन के नाम पर है। किसके नाम पर है? हेनरी मैक-मोहन के नाम पर है। यह रेखा दोस्तों लद्दाख से होकर गुजरती है। कहां से? लद्दाख से होकर गुजरती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, भारत है या चिली है? बताइए।
जो बॉक्साइट है इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह ऑस्ट्रेलिया है। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जबकि दोस्तों दूसरे स्थान पर चीन है। कौन है दोस्तों? चीन दूसरे स्थान पर है। और वहीं पर बात की जाए ब्राजील की, तो ब्राजील जो है यह तीसरे स्थान पर है। यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा बॉक्साइट ओडिशा राज्य में होता है। कहां होता है? यदि भारत की बात की जाए तो भारत में जो सबसे ज्यादा बॉक्साइट है वह ओडिशा राज्य में मिलता है। यह बात नोट रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11, अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जाम्बेजी नदी, नाइजर नदी, नील नदी या कांगो नदी? बताइए दोस्तों, जो विक्टोरिया जलप्रपात है वह किस नदी पर स्थित है? जो कहां है? अफ्रीका में है। और यह दोस्तों जाम्बेजी नदी पर है। किस नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे स्थानीय भाषा में मोसी ओवा तुन्या अर्थात दोस्तों गरजने वाला धुआं कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? स्थानीय भाषा में मोसी ओआ, क्या दोस्तों? मोसी ओआ तुन्या कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? गरजने वाला। क्या दोस्तों? गरजने वाला धुआं इसका अर्थ है। इसको स्थानीय भाषा में इस नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह 108 मीटर ऊंचा प्राकृतिक जलप्रपात है। कैसा है? 108 मीटर ऊंचाई पर स्थित प्राकृतिक रूप से निर्मित है। कैसा है दोस्तों? प्राकृतिक जलप्रपात है, ये मानव निर्मित नहीं है। दोस्तों जाम्बेजी नदी अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी और हिंद महासागर में गिरने वाली सबसे बड़ी अफ्रीकी नदी है। क्या है दोस्तों? इस नदी के बारे में क्या बात जान लेते हैं। ये दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप है यहाँ की दोस्तों सबसे बड़ी नदी है। सबसे पहली बात तो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, और दूसरी बात दोस्तों यह हिंद महासागर में माफ करिएगा, यह चौथी सबसे बड़ी नदी है। चौथे नंबर की सबसे बड़ी नदी है और हिंद महासागर में गिरने वाली पहली सबसे बड़ी नदी है अफ्रीका महाद्वीप की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, यूरेनियम की खानें निम्न में से किस राज्य में पाई जाती हैं? नागालैंड में, तमिलनाडु में, झारखंड में या दोस्तों मिजोरम में? बताइए, जो यूरेनियम की खानें हैं यह कहाँ पाई जाती हैं? दोस्तों ये झारखंड में पाई जाती हैं। झारखंड में एक स्थान है दोस्तों जादूगोड़ा की खान। कौन है दोस्तों? जादूगोड़ा की खान। यहां पर से दोस्तों क्या निकलता है? यूरेनियम निकलता है, जो दोस्तों झारखंड के सिंहभूम जिले में है। कहां है दोस्तों? सिंहभूम जिले में। कौन सा जिला है? सिंहभूमी जिला। और इस जिले का जो गांव है वह जादूगोड़ा है। क्या है? जादूगोड़ा है। यह बात नोट रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में डॉट महीनों के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवात की तीव्रता अधिक होती है? किस महीने में दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में सर्वाधिक देखे जाते हैं? सितंबर अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में, जुलाई अगस्त में या दोस्तों जून और जुलाई में? बताइए। तो दोस्तों भारत में अक्टूबर और नवंबर के दौरान उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की तीव्रता अधिक देखी जाती है। दोस्तों भारत में उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात है वह बंगाल की खाड़ी से उठते हैं। कहां से उठते हैं? बंगाल की खाड़ी से आते हैं। कहां से आते हैं दोस्तों? जो बंगाल की खाड़ी है वहां से यह चक्रवात उठते हैं। दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। दोस्तों जापान की बात करें, चीन आदि देशों में दोस्तों जो है चक्रवात को टाइफून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए चक्रवात को टाइफून कहां कहा जाता है? तो जापान और चीन जैसे देशों में कहा जाता है। जबकि दोस्तों उत्तरी अटलांटिका जो महासागर है और पूर्वी उत्तरी प्रशांत क्षेत्र है, यहां पर चक्रवात को क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरिकेन कहा जाता है। यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात भारत में अधिकतर मई माह में आते हैं। कौन से? उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है इनकी जो तीव्रता है वह अक्टूबर और नवंबर में अधिक होती है। जो सर्वाधिक दोस्तों आते हैं वो मई माह में आते हैं, परंतु जो तीव्रता है दोस्तों अधिक वह अक्टूबर और नवंबर में होती है। दोनों अलग अलग बातें हैं दोस्तों। तीव्रता सर्वाधिक आना अलग बात हो गई और जो चक्रवात है उनकी तीव्रता यानी उनकी तेजी की बात अलग हो गई। यानी कोई चक्रवात कितनी रफ्तार से आ रहा है वह उसकी तीव्रता हो गई, और कोई कितने ज्यादा तक चक्रवात आ रहे हैं यह क्या हो गया दोस्तों?
यह क्या हो गया, यह कितने अधिक आते हैं, यह मई महीने में आते हैं, और कितनी अधिक तीव्रता से कब आते हैं, तो अक्टूबर और नवंबर में आते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, टीटीकाका झील निम्न में से कहाँ टीटीकाका झील डॉट डॉट से जुड़ी हुई है, बोलीविया और पेरू से, चिली और पेरू से, चिली और ब्राजील से, या इनमें से किसी से नहीं, बताइए दोस्तों। जो टीटीकाका झील है यह कहाँ से जुड़ी हुई है, बोलीविया और पेरू के मध्य सीमा बनाती है। दोस्तों टीटीकाका झील दुनिया की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। क्या है दोस्तों, दुनिया की जो सबसे बड़ी झीलें हैं उनमें से एक है, जो दोस्तों दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और दक्षिण अमेरिका में दोस्तों एंडीज पर्वतों में समुद्र तल से लगभग दोस्तों 3810 मीटर की ऊंचाई पर है। यह झील दोस्तों पूर्व में पेरू और पश्चिम में बोलीविया की सीमा से क्या हुई है, सटी हुई है। दोस्तों टीटीकाका झील विश्व की सबसे बड़ी नौगम्य झील है। कैसी दोस्तों है, नौगम्य झील है, यानी नौकायन झील या नौगम्य कुछ भी बोल सकते हैं आप। यहाँ पर दोस्तों नाव चलाया जाता है, जो दोस्तों नाव बोटिंग की जाती है, वह उसकी जो है सबसे बड़ी झील है टीटीकाका झील। यह बात भी नोट रखिएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है, मोजावे, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, पेटागोनिया डेजर्ट, या अटाकामा रेगिस्तान, बताइए कौन सा रेगिस्तान है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दोस्तों उत्तरी अमेरिका का जो रेगिस्तान है वह है मोजावे रेगिस्तान। कौन सा है, मोजावे रेगिस्तान। दोस्तों अटाकामा कहाँ है, अटाकामा रेगिस्तान चिली में है। कहाँ है दोस्तों, यह चिली देश में है, इस बात को भी नोट रखिएगा। और पेंटागोनिया डेजर्ट कहाँ है, अर्जेंटीना में है। कहाँ है दोस्तों, अर्जेंटीना और चिली में है, और चिली देश में है, यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों गोबी का मरुस्थल आपने खूब सुना होगा, गोबी का मरुस्थल कहाँ है, चीन व मंगोलिया में है। कहाँ है दोस्तों, चीन व मंगोलिया देश में है, यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों कालाहारी कहाँ है, कालाहारी नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। जबकि ग्रेट विक्टोरिया जो मरुस्थल है यह दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है यह, ऑस्ट्रेलिया में है, यह बात भी नोट रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16, उच्च तापमान पर पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित गैस युक्त पिघली हुई चट्टान सामग्री को डॉट डॉट कहा जाता है। हॉट स्प्रिंग कहा जाता है, लावा कहा जाता है, माइका कहा जाता है, या मैग्मा कहा जाता है। तो दोस्तों इसको मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैग्मा कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी की सतह के नीचे उच्च ताप क्रम पर जो गैस युक्त पिघली हुई चट्टाने हैं उसे मैग्मा कहा जाता है। मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप होता है। दोस्तों ये दोस्तों चट्टाने पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित होती हैं। दोस्तों मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो चट्टानों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। यह बात भी नोट रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित देशों या महाद्वीपों में से सहारा रेगिस्तान कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में है, उत्तरी अमेरिका में है, चीन में है, या उत्तरी अफ्रीका में है, बताइए। निम्नलिखित देशों या महाद्वीपों में से सहारा जो मरुस्थल है, सहारा रेगिस्तान है, यह कहाँ है, तो यह उत्तरी अफ्रीका में है। कहाँ है दोस्तों, उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और यह दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या है दोस्तों, यह दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह मरुस्थल दोस्तों मिस्र, चाड, अल्जीरिया, मोरक्को, माली, सूडान, लीबिया, नाइजर आदि देशों में फैला हुआ है। कहाँ कहाँ दोस्तों, यह दोस्तों मिस्र में भी है, चाड में भी है, अल्जीरिया में भी है। कहाँ, अल्जीरिया देश में भी है दोस्तों, मोरक्को में भी है। कहाँ है, मोरक्को में है, माली देश में भी है। इसके अलावा दोस्तों यह सूडान, लीबिया में भी है, सूडान में भी है, लीबिया में भी है, और दोस्तों यह नाइजर देश में भी है। किसमें है, नाइजर देश में भी है। इस मरुस्थल में दोस्तों पूर्वोत्तर दिशा में हर मट्टन हवा चलती है। इस मरुस्थल के जो पूर्वोत्तर दिशा है, कौन सी दोस्तों, पूर्वोत्तर दिशा है, वहां पर कौन सी हवा चलती है, हर मट्टन हवा। कौन सी, हर मट्टन हवा चलती है। यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों गिनी के तटीय क्षेत्रों में इसे डॉक्टर वायु के नाम से जाना जाता है। जो हरमट्टन हवा है इसे दोस्तों गिनी का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर डॉक्टर वायु के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18,
अल नीनो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह प्रशांत महासागर के पृष्ठीय जल का असामान्य रूप से ठंडा होना, भारत अल नीनो से प्रभावित नहीं है, इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर से होती है, यह प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होना। बताइए। तो दोस्तों जो अल नीनो का संबंध है इसका है प्रशांत महासागर के सतही जल का असामान्य रूप से गर्म होने से है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रशांत महासागर के भू क्षेत्र में समुद्री तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए जो बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को क्या कहा जाता है? अल नीनो कहा जाता है। दोस्तों अल नीनो से समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से क्या होता है? अधिक हो जाता है। दोस्तों अल नीनो वर्षा के क्षेत्रों पर प्रभाव डालता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा होती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में अधिक वर्षा होने लगती है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी, यूराल, वोल्गा या राइन नदी? बताइए। तो दोस्तों वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों जो वोल्गा नदी है रूस के 20 सबसे बड़े शहरों में से दोस्तों 11 शहर वोल्गा नदी के बेसिन में स्थित हैं। जो रूस के दोस्तों 20 सबसे बड़े शहर हैं उनमें से 11 शहर कहाँ हैं? जो वोल्गा नदी के बेसिन में स्थित है। किस वोल्गा नदी के जो बेसिन है उसमें स्थित है। इसकी लंबाई दोस्तों 3530 किलोमीटर मानी जाती है, नापी जाती है। कितनी दोस्तों? 3530 किलोमीटर। दोस्तों यूरोप की वोल्गा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? डेन्यूब नदी है। सेकंड स्थान पर कौन है? डेन्यूब नदी है। यह बात भी नोट रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। दोस्तों वोल्गा नदी वाल्दे पहाड़ी से निकलती है। इसके बारे में एक बात और नोट कर लीजिए, यह दोस्तों वाल्दे पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? वाल्दे पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है? वाल्दे पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिरती है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, चंद्रमा का द्रव्यमान क्या है? बताइए। दोस्तों जो चंद्रमा है इसका द्रव्यमान लगभग 7.347 गुणे 10 की पावर 22 किलोग्राम है। दोस्तों पृथ्वी का वजन चंद्रमा से 81 गुना अधिक है। क्या है दोस्तों? इसमें दोस्तों पृथ्वी में धरती के बोझ बहुत सारे हैं, इसलिए दोस्तों पृथ्वी का जो वजन है यह चंद्रमा से लगभग 81 गुना अधिक है। दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। यह दोस्तों पृथ्वी का चक्कर 27 दिन और 6 घंटे में पूरा करती है। कितने दिन में? 27 दिन व 6 घंटे में पूर्ण करती है। दोस्तों चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार भाटा आते हैं। पृथ्वी पर ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। किसी भी वस्तु का भार दोस्तों जितना पृथ्वी पर रहता है उसका दोस्तों 1/6 भाग चंद्रमा पर हो जाता है। यानी दोस्तों यदि आप खा के एकदम मोटे हो गए हैं, आपका वजन 100 किलो हो गया है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप तत्काल दोस्तों चंद्रमा पर चले जाइए, वहां पर दोस्तों आपका जो भार है वह 1/6 हो जाएगा पृथ्वी की तुलना में। इस बात को नोट कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी, नील नदी, वोल्गा नदी या सिंधु नदी? तो दोस्तों आयतन के आधार पर सबसे लंबी नदी विश्व की कौन सी है? अमेजन नदी है। दोस्तों यह नदी सागर की दूसरी, कौन सी दोस्तों? यह नदी संसार की दूसरी, माफ करिएगा, संसार की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। किसकी दोस्तों? संसार या यूं कहें विश्व की सबसे बड़ी दूसरी नदी है। यह नदी दोस्तों ब्राजील, पेरू, बोलिविया, कोलंबिया तथा इक्वाडोर से गुजरती है। कहां से दोस्तों? ब्राजील से गुजरती है, पेरू देश से गुजरती है, बोलविया दोस्तों बोलविया से गुजरती है, और दोस्तों कोलंबिया, कहां से दोस्तों? कोलंबिया से गुजरती है, और इक्वाडोर से भी होकर गुजरती है। दोस्तों यह पेरू के एंडीज पर्वतमाला से निकलकर पूर्व की दिशा में अटलांटिक महासागर में मिलती है। यानी यह पेरू के कहां से निकलती है? पेरू में जो स्थित एंडीज पर्वतमाला है वहां से यह निकलती है और जाकर अटलांटिक महासागर में समा जाती है। दोस्तों नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। जो दोस्तों नील नदी है यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई दोस्तों कितनी है? 6650 किलोमीटर है। दोस्तों नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में मिल जाती है। कहां से निकलती है? यह विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है और यह कहां गिरती है? भूमध्य सागर में गिर जाती है। दोस्तों मिस्र देश की अर्थव्यवस्था में नील नदी का महत्वपूर्ण स्थान है। इसी कारण से दोस्तों मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है। किसको दोस्तों? जो मिस्र देश है इसको नील नदी का वरदान कहा जाता
जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अमेजन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 22, असम में बराक घाटी डॉट डॉट के लिए प्रसिद्ध है। धान के उत्पादन के लिए, बांस उद्योग के लिए, कुटीर उद्योग के लिए, या दोस्तों चाय के उत्पादन के लिए, बताइए। असम में जो दोस्तों जो बराक की घाटी है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके? चाय के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों असम की राजधानी कौन सी है? दिसपुर है। क्या है दोस्तों? दिसपुर असम की राजधानी है और इसका पुराना नाम क्या है? कामरूप है। क्या है दोस्तों? असम का पुराना नाम क्या है? कामरूप है। दोस्तों बराक घाटी असम के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। कहां है स्थित है? दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। और यह दोस्तों कैसी घाटी है? एक नदी घाटी है। कैसी घाटी है? नदी घाटी है। दोस्तों बराक घाटी का नाम बराक नदी के नाम पर पड़ा है। किस नदी के नाम पर पड़ा है? बराक नदी के नाम पर इसका बराक घाटी नाम पड़ गया। दोस्तों बराक घाटी में चाय का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है? चाय का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन होता है। इसलिए दोस्तों यह संसार का, यह दोस्तों क्या है? यह संसार में चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए? चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 23, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? जार्विस द्वीप, ग्रीनलैंड, बरमूडा, हांगकांग, बताइए कौन है जो दुनिया में न्यूनतम घनी आबादी वाला स्थान है? तो दोस्तों वह कौन सा है? ग्रीनलैंड। दोस्तों ग्रीनलैंड डेनमार्क के राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? जो ग्रीनलैंड है दोस्तों डेनमार्क, यहाँ इस पर अधिकार किसका है? डेनमार्क का अधिकार है। दोस्तों ग्रीनलैंड की जो जनसंख्या है दोस्तों वह इतनी है, कितनी है? 57,000 है। यह संसार का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा द्वीप है संसार का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, उकाई बांध डॉट डॉट में स्थित है। मणिपुर में है, पंजाब में है, त्रिपुरा में है, गुजरात में है। दोस्तों जो उकाई बांध है गुजरात राज्य के तापी व सूरत जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है यह? गुजरात राज्य का जो तापी व जो सूरत है, सूरत जिला वहां पर स्थित है। यह बांध दोस्तों ताप्ती नदी पर है। किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है। यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों यह बांध 1972 में, कब दोस्तों? 1972 में बनाया गया। इस बांध में दोस्तों 46% जल गुजरात में संग्रहित किया जाता है। इस बांध के द्वारा दोस्तों जो ताप्ती नदी का जल है उसका लगभग 46% भाग क्या किया जाता है? गुजरात में संग्रहित किया जाता है। यह बांध दोस्तों सरदार सरोवर बांध के बाद दूसरा सबसे बड़ा बांध है। किस बांध के बाद दोस्तों? सरदार सरोवर जो बांध है उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा बांध है। दोस्तों जैकवाड़ी बांध गोदावरी नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? एक बांध और नोट कर लीजिए, जैकवाड़ी बांध। जैकवाड़ी बांध यह भी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यह दोस्तों किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर है। और कहाँ है? तो यह दोस्तों महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में है। जबकि जो दोस्तों भाखड़ा बांध का आपने खूब नाम सुना होगा दोस्तों, भाखड़ा नागल बांध आप खूब सुनते होंगे, लेकिन दोस्तों आपको पता है ये दोनों अलग अलग बांध है। भाखड़ा अलग बांध है और नागल अलग बांध है। दोस्तों भाखड़ा बांध जो है यह पंजाब राज्य में स्थित है। किस राज्य में? पंजाब राज्य में। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा बारिश होती है? चेरापूंजी, अगुम्बे, मासिनराम, या इनमें से कोई विकल्प नहीं, बताइए। तो दोस्तों मासिनराम में, कहां पर दोस्तों? मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पर दोस्तों लगभग 11,872 मिलीमीटर, कितनी दोस्तों? मिलीमीटर वर्षा हो जाती है। दोस्तों जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अत्यधिक वर्षा के कारण भी प्रसिद्ध है। जो मासिनराम है ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता और अपनी अत्यधिक वर्षा के कारण प्रसिद्ध है। दोस्तों मेघालय में इस स्थान को विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के रूप में जाना जाता है। मासिनराम कहाँ है दोस्तों? तो यह मेघालय में है। कहाँ है दोस्तों? मेघालय में है। और दोस्तों ये विश्व में अधिक वर्षा के लिए जाना जाता है। भारत में सबसे अधिक वर्षा दोस्तों दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण होती है। किस मानसून के कारण होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन सबसे पहले केरल राज्य में होता है। कहां होता है? केरल राज्य में होता है। यह बातें भी नोट रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26,
निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो दोस्तों वह कौन सा जल डमरू है? बेरिंग जल डमरू, या इसको दोस्तों बेरिंग जल संधि भी कहा जाता है। दोस्तों पाक जल संधि की बात की जाए तो पाक जल संधि दोस्तों भारत के तमिलनाडु राज्य को श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जफाना जिले के बीच में एक जल संधि है। कहां दोस्तों? भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। यह बात भी नोट रखिएगा दोस्तों। यह पाक खाड़ी को मन्नार खाड़ी से जोड़ती है। कौन सी खाड़ी को? पाक जो खाड़ी है उसको मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? सेल्वास कहलाते हैं, डाउन्स कहलाते हैं, पंपास कहलाते हैं, वेल्ड्स कहलाते हैं? बताइए। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाने वाले जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं यह क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों यह पंपास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पंपास कहलाते हैं। दोस्तों जो बात की जाए यदि डाउन्स घास के मैदानों की तो यह कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों सेल्वास जो घास के मैदान है दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। बेल्ट्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? बेल्ट्स घास के मैदान दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। यह बात नोट रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी हो गया। दोस्तों कुछ और घास के मैदान है जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उनको भी नोट कर लेते हैं। पहला है दोस्तों लानोज घास का मैदान। कौन सा है दोस्तों? लानोज घास का मैदान। बताइए ये कहाँ है? दूसरा है दोस्तों सवाना। कौन है? सवाना। तीसरा है दोस्तों पेयरीज। बताते जाइए दोस्तों ये कौन से कहाँ पर स्थित है, किस देश में है? और चौथा है स्टेपी। दोस्तों लानोज दोस्तों ये वेनेजुएला में है। कहाँ है दोस्तों? वेनेजुएला में स्थित है। जबकि दोस्तों जो सवाना है ये पूर्वी अफ्रीका में है। कहाँ है? पूर्वी अफ्रीका में है। जबकि दोस्तों प्रेयरीज है ये उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। यह बात भी नोट रखिएगा। जबकि दोस्तों स्टेपीज जो है ये यूरेशिया में है। कहाँ है दोस्तों? यूरेशिया देश में है। यह नोट रखिएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों यह गोदावरी नदी पर है, ताप्ती नदी पर है, या चंबल नदी पर है, या नर्मदा नदी पर है? बताइए। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह दोस्तों किस नदी पर है? यह नर्मदा नदी पर है। किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर है। दोस्तों जोग या महात्मा गांधी, कौन सा दोस्तों? महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ है? यह दोस्तों शरावती नदी पर है। किस नदी पर है? शरावती नदी पर है जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात, जो कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। दोस्तों एक है दूध सागर जलप्रपात। यह कहाँ है? मांडवी नदी पर है। किस नदी पर? मांडवी नदी पर। और स्थान कहाँ है? गोवा। गोवा में दोस्तों कौन सा है? दूध सागर जलप्रपात है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एशिया की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? यांगटीसी क्वांग नदी, ब्रह्मपुत्र, मेकांग, या हवांगो नदी? बताइए। दोस्तों एशिया की सबसे नदी है यांगटीसी नदी। कौन सी है? यांगटीसी नदी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यांगटीसी नदी चीन देश में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? यह चीन में है। कहाँ है? चीन में। इसकी लंबाई दोस्तों लगभग 6300 किलोमीटर है। दोस्तों यह नदी एक ही देश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यानी यह नदी दोस्तों चीन में ही केवल बहती है। दोस्तों पीली नदी भी चीन देश में बहने वाली एक नदी है। कौन सी नदी? पीली जो नदी है वह भी चीन देश की ही नदी है। दोस्तों मेकांग नदी, जो मेकांग नदी है दोस्तों ये चीन, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार देशों में से होकर बहती है। यह बात भी नोट कर लीजिएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह क्या हो गया? ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 30, उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है? शीतकालीन संक्रांति, ग्रीष्मकालीन संक्रांति, शिशिर विषुव, या वसंत विषुव? बताइए।
दोस्तों उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन होता है वह दोस्तों ग्रीष्मकालीन संक्रांति होता है। क्या होता है? ग्रीष्मकालीन संक्रांति होता है, जो दोस्तों 21 जून को होता है। कब होता है? 21 जून को होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में दोस्तों 22 दिसंबर को होता है। कब होता है? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में होता है। दोस्तों विपरीत गोलार्ध में समान तिथियों को शीतकालीन संक्रांति कहा जाता है। 21 जून को दोस्तों पृथ्वी और उत्तरी गोलार्ध का झुकाव सूर्य की ओर अधिकतम होता है और सूर्य की किरणें सीधे कर्क रेखा पर पड़ती हैं। दोस्तों उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून को सबसे बड़ा दिन व सबसे छोटी रात भी होती है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज की यह भूगोल की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा और साथ में बनी बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।